यह राजा अपने दस्तानों से जिसे भी छूता था वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। कुछ ही दिनों में राजे ने अपने राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को मूर्तियों में बदल दिया था। एक दिन एक जोड़ा महल से गुजर रहा था। यह इन पत्थर की मूर्तियों को देखकर रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें यह मूर्तियां बहुत असली और सुंदर लगती हैं। तभी अचानक राजा यहाँ आ जाता है और कहता है, ये सभी पत्थर की मूर्तियां मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ। लड़की राजा की बातों में आ जाती है और बिना कुछ सोचे ये राजा के साथ महल में चली जाती है। लेकिन लड़के को कुछ अजीब लगता है। इसे राजा की बात पर कुछ शक होता है। महल में जाते वक्त लड़के को अपने पीछे से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। जब इसने मुड़कर देखा तो वहाँ केवल मूर्तियां खड़ी थी, कोई इंसान नहीं था। वही लड़की महल के अंदर खुशी से नहा रही होती है। तभी अचानक ये पानी के अंदर एक लड़की की परछाई देखती है जो इसे कहती है, तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ। ये कह के परछाई अचानक गायब हो जाती है। लड़का महल में घूमते वक्त अचानक ध्यान देता है कि एक नौकर इसका पीछा कर रहा है। यह नौकर को पकड़ लेता है और इससे पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी नौकर कहता है, जिसे तुम राजा समझ रहे हो वो राजा नहीं, एक ठग है जिसके पास जादुई दस्ताने हैं जो लोगों को मूर्ति में बदल सकते हैं। फिर नौकर कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो एक बार महल के पिछले कमरे में जरूर जाना। अगले दिन लड़का महल के पिछले कमरे में जाता है। कमरे के अंदर यह सैकड़ों मूर्तियां देखता है। तभी इसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगती है। यह अपने साथियों को लेकर फौरन महल जाता है। लेकिन जब तक यह वहां पहुंचता है तब तक राजा लड़के की गर्लफ्रेंड को पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। अपनी गर्लफ्रेंड को मूर्ति बना देख लड़का दंग रह जाता है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी राजा इसके पास आता है और हंसते हुए इससे कहता है, बेटा अब तुम्हारी बारी है।